दोस्तों ये कहानी कुछ दोस्तों के बदले की होने वाली है, जहां एक अनजान व्यक्ति चीयरलीडर्स के ग्रुप में से एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। अब सवाल ये है कि क्यों कातिल एक एक करके सबको मार रहा है? क्या इस कत्ले आम के पीछे कोई कहानी छुपी है? जानेंगे हम इस कहानी में। तो अब समय को और वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रिंग इट ऑन। कहानी की शुरुआत 2002 के हाई स्कूल चीयरलीडिंग कंपटीशन को दिखाते हुए होती, जहां सबसे पहले ग्रीन नाइट्स नाम का चीयरलीडिंग ग्रुप अपनी डांस परफॉर्म कर रहा होता है। उनकी परफॉर्मेंस को दो लड़कियां बड़े ध्यान से देख रही होती। ये दोनों लड़कियां डायब्लोस चीयरलीडिंग ग्रुप के कैप्टन और वाइस कैप्टन होती। ग्रीन नाइट के स्टंट्स देखकर डायब्लोस ग्रुप के कैप्टन सैंड्रा नाम की एक लड़की से कुछ नए स्टंट परफॉर्म करने को कहती है। हालांकि उन्होंने पहले से स्टंट की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन फिर भी सैंड्रा इस बात के लिए मान जाती है। मगर जाने से पहले टीम की कैप्टन सैंड्रा की नाक पर मार देती है, जिस वजह से सैंड्रा की नाक से खून आने लगता है। मगर सैंड्रा की सिस्टर आके उसको समझाती है कि इन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। जल्द ही डायब्लोस ग्रुप की परफॉर्म करने की बारी आ जाती है। सभी लोग मिलकर काफी अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं। फाइनल एक्ट का टाइम आता है, जहां सैंड्रा काफी अच्छे से उस स्टंट को परफॉर्म करती है, लेकिन एक्ट के लास्ट मोमेंट में उसे एक लड़की के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होना होता है। सैंड्रा ऐसा ही करती है, मगर जिस लड़की के ऊपर उसने पैर रखा होता है वो सैंड्रा से काफी जलती थी। इसीलिए मौका मिलते ही किसी की नजर में आए बिना वो लड़की सैंड्रा को डिसबैलेंस करके नीचे गिरा देती है। जमीन पर सर के बल गिरने की वजह से सैंड्रा की गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कट टू नेक्स्ट सीन। कहानी प्रेजेंट टाइम में साल 2022 में आती है, जहां पर हम एबी नाम की एक लड़की को देखते हैं। पढ़ते पढ़ते एबी की आंख लग गई थी, जिस वजह से वो अपने प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाती है। एबी जल्दी भागते हुए अपने स्कूल पहुंचती है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। प्रेजेंट टाइम में एबी डायब्लोस ग्रुप की वाइस कैप्टन है। इसीलिए कहानी को आगे बढ़ाने से पहले डायब्लोस ग्रुप के कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं, क्योंकि ये कहानी इसी ग्रुप के आसपास घूमती है, जिससे कहानी को आगे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले कैप्टन मैकेला, फिर वाइस कैप्टन एबी, टोरी, क्विंसी, जैकी, मैटियो, पेज, सिडनी, रीगन, ईवी और साइलेंस टू। ये सभी लोग डायब्लोस ग्रुप के मेन डांसर्स हैं। अब बैक टू द स्टोरी। डायब्लोस ग्रुप के सभी लोग प्रैक्टिस करते हुए प्रेजेंट टाइम में ग्रीन नाइट्स टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं, जो कि काफी बेहतरीन डांस करते हैं। डायब्लोस के सभी लोग उनसे काफी जलते हैं, क्योंकि इस समय हाई स्कूल में वही उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। यही हम बॉयज के फुटबॉल टीम के प्लेयर एंड्रू को देखते हैं। एंड्रू एबी को काफी पसंद करता है, इसीलिए आज रात हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की वो कोशिश करता है। लेकिन तभी फुटबॉल के कोच उसे मीटिंग रूम में बुला लेते हैं, जिस वजह से एबी और उसकी बात नहीं हो पाती है। यहाँ सभी लड़कियां आपस में एंजॉय कर रही होती हैं, मगर तभी एबी गलती से पेज सिमंस नाम की न्यूकमर से टकरा जाती है। एबी इसके बारे में ईव से पूछती है कि क्या पेज ठीक है, क्योंकि यहाँ पेज का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है। फाइनली सब लोग मिलकर एक लास्ट डांस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें डायब्लोस टीम के मेंबर्स काफी सारे स्टंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको ऐसे खतरनाक स्टंट्स करते हुए प्रिंसिपल सिमंस देख लेती हैं, जिस वजह से वो कैप्टन और वाइस कैप्टन को अपने रूम में बुलाकर समझाती है कि स्कूल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से स्टंट्स नहीं होंगे। इस बात का पता चलते ही ग्रुप के बाकी लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर इस साल के हाई स्कूल कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की होती है, मगर अभी भी जीतने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए सब लोग मिलकर दिमाग लगाते हैं और आगे की प्रैक्टिस शहर के दूसरे कोने में खाली पड़े स्कूल में करने का फैसला करते हैं। सिडनी बताती है कि उसके फादर की एक ट्रैवल एजेंसी है, इसीलिए जाने के लिए वहाँ से एक बस की व्यवस्था हो जाएगी। दरअसल सिडनी को उसके फादर के अफेयर के बारे में पता होता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसके फादर उसकी सभी बातें मानते हैं। वहीं पेज उस स्कूल की चाबी लाने के लिए मान जाती, आखिर वो लड़की भी तो प्रिंसिपल की ही है। फाइनली सभी लोग इस प्लान के लिए मान जाते हैं। एबी प्रैक्टिस के लिए सबको अच्छे से रेडी होने के लिए कहती है। ये सब डिसाइड होने के बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। स्कूल के बाहर एंड्रू एबी का वेट कर रहा होता है।
एबी के आते ही एंड्रू उसको अपने दिल की बात बताते हुए उसके साथ कार में चलने के लिए पूछता है, लेकिन एबी के पास अपनी कार होती है, इसीलिए वो जाने से मना कर देती है। लेकिन एंड्रू हार नहीं मानता है और उससे कल अपने साथ घूमने के लिए पूछता है, लेकिन प्रैक्टिस की बात कहकर एबी साथ चलने से मना कर देती है। एंड्रू को लगता है कि एबी किसी और लड़के की वजह से उसको मना कर रही है। एंड्रू एबी से पूछता है कि क्या तुम इवान की वजह से मुझको मना कर रही हो। इस बात से नाराज होकर एबी वहां से चली जाती है, लेकिन तभी इवान पीछे से आकर एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उससे बात करने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होती है, इसीलिए जल्द ही वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम मैकेला को अपने घर में देखते हैं। उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में है। ये चेक करने के लिए वो नीचे जाती है, लेकिन उसको वहां पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने रूम में वापस आ जाती है। मगर वापस आते वक्त वो ये नोटिस करना भूल जाती है कि उसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। खैर, जब मैकेला अपने कमरे में वापस आती है, तभी कोई पीछे से आकर उसका गला घोटकर उसको मार डालता है। अब कौन है ये किलर? उसने मैकेला को क्यों मारा? उसका मकसद क्या है? ये तो हमको कहानी में आगे ही पता चलेगा। खैर, प्रैक्टिस में जाने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जहां सबके आने के बाद पता चलता है कि मैकेला को मिलकर टोटल 3 लोग आज प्रैक्टिस से गायब हैं। हालांकि ये बात एबी को काफी अजीब लगती है, क्योंकि मैकेला कभी लेट नहीं होती है, इसीलिए मजबूरी में एबी टीम की कैप्टन बन जाती है। जल्द ही एक बस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी पुरानी होती है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ही सही है। सभी लोग उस बस में बैठकर आगे की प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। सफर के दौरान बाकी दोस्त ना आने के अपने अपने कारण बताते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए सभी लोग उनकी परवाह ना करते हुए जल्द ही पुराने स्कूल पहुंच जाते हैं। टोरी, क्विंसी, एबी, पेज, रीगन, सिडनी, साइलेंस 2, जैकी और मैटियो। प्रैक्टिस में पहुंचने वाले यही 9 मेंबर्स होते हैं। प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए एबी डिसाइड करती है कि सभी की मोबाइल इकट्ठा करके एक बैग में रख दिए जाएंगे, ताकि सभी लोग अपनी प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान लगा सके। स्कूल पहुंचते ही एबी सबसे पहले यही काम करती है और सबके मोबाइल इकट्ठा करके एक बैग में रख देती है। सभी लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, मगर अंदर घुसते ही स्कूल गेट अपने आप बड़ी तेजी से बंद हो जाता है। खैर, सबको लगता है कि पुराना स्कूल है, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। सब लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं। स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, मगर जल्द ही लाइट्स ऑन करके सभी लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल की हालत काफी खराब होती है, इसीलिए सभी लोग मिलकर उसे साफ करते हैं और मैट बिछाकर बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे रिदम सेट होता है और सभी लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस में एक स्टंट के दौरान ऊपर से नीचे गिरने की वजह से रीगन के पैर में मोच आ जाती है, इसीलिए सभी लोग थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान सिडनी सबको डायब्लोस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हुए उसी इंसिडेंट के बारे में बताती है जिसको हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था, जहां एबी पेज को एक चेयर लाने के लिए भेज देती है और सिडनी से मोबाइल वाला बैग मांगती है। सिडनी अपने सारे बैग चेक करती है, लेकिन उसको कहीं भी वो वाला बैग नहीं मिलता है जिसमें मोबाइल रखे हुए थे। यहीं हम स्कूल के बाहर इवान की गाड़ी को देखते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। एबी क्विंसी से आइस बॉक्स मांगती, लेकिन नशेड़ी क्विंसी अपने साथ आइस बॉक्स लाना भूल जाता है, इसीलिए एबी टोरी को स्कूल में आइस ढूंढने के लिए कहती है। टोरी स्कूल में चारों तरफ दिखती है, लेकिन उसको आइस कहीं नहीं मिलती। मगर तभी एक रूम में उसे डायब्लोस का मैस्कॉट दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। पहले तो उसको लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए टोरी पूछती भी है कि कौन हो तुम और मुझको डरा क्यों रहे हो। लेकिन तभी वो मैस्कॉट टोरी को एक चाकू फेंक कर मारता है, जो सीधा टोरी के पैर में जा लगता है। जैसे टोरी जमीन पर गिरती है, वो मैस्कॉट पीछे से आकर बीपी एपैरेटस से उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। टोरी अपने हाथ को चलाने की कोशिश करती है, मगर वो मैस्कट पेपर कटर से उसके हाथ को ही काट देता है। जल्द ही दम घुटने की वजह से टोरी मारी जाती है। इधर इस बात से अनजान बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच सिडनी को बाथरूम आती है। सिडनी बाकियों से अपने साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं, इसीलिए वो अकेले ही वॉशरूम के लिए निकल जाती है। वहीं मौके की तलाश में बैठा क्विंसी उसी के पीछे चला जाता है, लेकिन सिडनी काफी आगे निकल गई थी,
इसीलिए वो उसको कहीं नहीं मिलती। उधर बाथरूम को चेक करते वक्त सिडनी का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। सिडनी खुद को निकालने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वही मैस्कट पीछे से आकर सिडनी का सर टॉयलेट सीट पर दे मारता है। सिडनी खुद को संभालती उससे पहले ही वो मैस्कट उसका सर पकड़ के पानी में डुबा देता है, जिससे सिडनी भी मारी जाती है। यही हम एवन को एक बार फिर से देखते हैं, जो किसी से बात कर रहा होता है कि एबी के लास्ट मोमेंट में उसे मरते हुए वो देखना चाहता है। हालांकि हमें उस दूसरे इंसान का पता नहीं चलता है कि वो कौन था। इधर सिडनी का पीछा करते हुए क्विंसी भी बिल्डिंग में चारों तरफ घूम रहा होता है। घूमते घूमते क्विंसी मेन गेट तक पहुंच जाता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खुलता है तो वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दरवाजा भी दूसरी साइड से बंद होता है। क्विंसी कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कोई ऊपर से उसे पैरालिसिस डांट मार देता है, जिससे क्विंसी की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं हम दूसरी ओर हॉल में जैकी और मैटियो मिलकर सिडनी को परेशान करने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं पेज काफी डर रही होती है कि कहीं उसकी मॉम को ये पता न चल जाए कि उसने चाबी चुरा ली है। मैटियो और जैकी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं पेज भी उनके पीछे बाहर निकल आती है ताकि वो थोड़ी फ्रेश एयर ले सके। स्कूल में घूमते घूमते वो लोग देखते हैं कि क्विंसी दूसरी तरफ खड़े होकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद क्विंसी और टोनी यहीं इंटीमेट हो रहे हैं, मगर दरवाजे के दूसरी ओर कोई पीछे से आकर क्विंसी की पीठ में कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एंड्रे और डैनी को एबी और टोरी का पीछा करते हुए हम इस स्कूल की तरफ आते हुए देखते हैं। खैर जैकी और मैटियो हॉल में वापस आते हैं, जहां पर वो एबी के कहने पर फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते। प्रैक्टिस के दौरान हाई लिफ्टिंग में पेज नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जैकी उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। वहीं रीगन को एक किताब मिलती है जिस पर सभी के कोड नेम और उनके पॉइंट्स लिखे होते हैं। तभी बाथरूम से जैकी के चिल्लाने की आवाज आती है। जाकर देखने पर पता चलता है कि सिडनी की मौत हो गई है। बगल वाले बाथरूम को चेक करने पर पता चलता है कि किसी ने सभी के मोबाइल फोन को निकालकर टॉयलेट में डाल दिया था, जिसे कोई भी बाहर कांटेक्ट ना कर सके। सब लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। एबी समझ जाती है कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है और जो मर चुका है उसके कोड नेम के आगे टिक लगा हुआ है। इसीलिए सब लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इस कत्लेआम के लिए सबको एवन पर शक हो रहा होता है कि कहीं वही तो सबको नहीं मार रहा है, मगर पेज सबको बताती है कि ये भी तो हो सकता है कि किलर हम में से कोई हो, क्योंकि उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। इसीलिए एबी के कहने पर सब लोग एक प्लान के साथ टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं। रीगन के पैर में चोट थी, इसीलिए रीगन और जैकी हॉल में रुकते हैं। बाकी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पेज काफी डर रही होती है, लेकिन एबी उसको समझाती है कि हम सब साथ हैं और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रास्ता ढूंढते हुए वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ रूम में घुसते ही वो लोग अपने सामने टोरी की बॉडी को छत से लटका हुआ देखते हैं। सब लोग काफी डर जाते हैं। सब वहां से भागना शुरू कर देते हैं, मगर तभी वही मस्कट जो अब तक सबकी जान ले रहा था, बो एंड एरो से उनके ऊपर हमला कर देता है। सब लोग जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भागते हैं। इसी बीच मैटियो को अकेला पाकर मस्कट उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में मैटियो के हाथ में एक तीर लग जाता है। जल्दी डैनी के साथ एंड्रू भी स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में अंदर जाते ही वो एबी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। इधर से एंड्रू भी एबी को आवाज लगाता है, जिसे एबी सुन लेती है। एबी एंड्रू को ढूंढने लगती है, मगर इसी बीच उसको घायल क्विंसी मिलता है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जल्द ही क्विंसी की भी मौत हो जाती है। एबी यहाँ से भागकर एक रूम में जा पहुंचती है, जहाँ पर एक टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होता है, जिसमें एंड्रू मैकेला पर ट्राई मार रहा होता है। एंड्रू वहां आकर उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो मस्कट पीछे से आकर एंड्रू पर हमला कर देता है और एंड्रू के पैर में एक चाकू मार देता है। एंड्रू मस्कट से लड़ने की काफी कोशिश करता है। इसी बीच एबी भागकर पेपर कटर लाने जाती है ताकि वो एंड्रू की मदद कर सके, लेकिन चाकू लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और मौका मिलते ही वो मस्कट उसके ऊपर एक लोहे की टेबल को पटक देता है, जिससे एंड्रू की भी वहीं पर मौत हो जाती है। एंड्रू को मरा हुआ देखकर एबी काफी दुखी होती है। इधर घायल मैटियो डैनी को देखकर उसे सब कुछ बता देता है।
मगर डैनी को ये सब मजाक लगता है, लेकिन तभी वो मैस्कट आकर डैनी को अपने एरो से हिट कर देता है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। सब लोग भागकर हॉल में वापस आ जाते हैं। लास्ट में पेज भी वापस आ जाती है। उसी का पीछा करते हुए मैस्कट भी हॉल में आ जाता है, जहाँ पर एबी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और हमको क्यों मार रहे हो। मगर तभी पेज कहती है कि शायद मुझको पता है कि ये कौन है। ये कहते ही वो अपना चाकू निकाल लेती है और रीगन की गर्दन पर रख लेती है। हंसते हुए वो मैस्कॉट अपना मास्क उतारता है, जहां पर हमको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ईवी है, जो कि पेज के ट्विन सिस्टर है। यहाँ खुलते हैं इस कहानी के सारे राज। दरअसल ये दोनों प्रिंसिपल सिमंस की बेटी है, और जो लड़की मूवी की शुरुआत में गर्दन टूटने की वजह से मरी थी, वो प्रिंसिपल सिमंस की ट्विन सिस्टर थी, यानी कि पेज और ईवी की आंट। इनके आंट को नीचे गिराने वाली कोई और नहीं बल्कि एबी की मॉम थी। इसीलिए प्रिंसिपल सिमंस ने अपनी बेटियों का सहारा लेकर अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहा। सिमंस ने शुरू से ही इन्हें एक कातिल बनने की पूरी ट्रेनिंग दी थी। यहाँ पर ये दोनों ये भी रिवील करती है कि मैकेला को भी इन्होंने ही मारा था। ये सब पता चलने के बाद ईवी और पेज चियर टू डाई नाम का एक खेल खेलने के लिए कहती है, जिसमें वो एक स्टंट बताएगी। जो अच्छे से परफॉर्म करेगा वो बच जाएगा, जिसने भी गड़बड़ी की वो तुरंत मारा जाएगा। सबसे पहले जैकी की बारी आती है, फिर मैटियो, उसके बाद साइलेंस 2। सब लोग अपना स्टंट काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और बच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों सिस्टर रीगन से स्टंट परफॉर्म करने को कहती है, लेकिन चोट लगे होने की वजह से ऐसा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए एबी आगे आती है और उसके बदले स्टंट करने को कहती है। दोनों सिस्टर्स को बातों में फंसाकर उसी पेपर कटर से हमला कर देती है, जिसको वो एंड्रू को बचाने के लिए लाई थी। मौका मिलते ही बाकी लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। यहाँ इनके बीच काफी लड़ाई होती है। इसी बीच मौका मिलते ही सब लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। रीगन को साइलेंस 2 अपने हाथों में ले लेता है। भागते हुए ये लोग एविन की बॉडी को टंगा हुआ देखते हैं, यानी कि इन दोनों पागल बहनों ने अब तक 7 लोगों को मार डाला है। सभी लोग भागकर बैकयार्ड में जा पहुंचते हैं, जो चारों तरफ से बंद होता है। यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है, इनमें से कोई जंप करके दीवार के ऊपर चढ़ जाए, फिर बाकियों के ऊपर आने में हेल्प कर सके। इसीलिए सब लोग अपने डांस की एक फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से एबी ऊपर पहुंच जाती है। एबी को वहाँ एक रस्सी मिलती है, जिससे वो बाकियों के लिए नीचे फेंक देती है। एक एक करके सब लोग ऊपर आ जाते हैं, मगर जैसे ही मैटियो ऊपर आने लगता है, तभी ईव आकर उसका पैर नीचे से पकड़ लेती है। ये देख एबी नीचे आ जाती है और उसको समझाती है कि हमें अपने पेरेंट्स की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वो गलत था, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा। पर साइको ईवी बातों को समझने की जगह उल्टा उसके ऊपर हमला शुरू कर देती है। लेकिन मौका मिलते ही इस बार एबी भी पास ही में पड़े एक औजार से ईवी का गला काट देती है, जिससे उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जल्द ही वो लोग देखते हैं कि जो बस इनको लेकर आई थी वो वापस आ चुकी है। इसीलिए सब लोग ऊपर से नीचे उतर आते हैं, लेकिन तभी वो लोग पेज की आवाज सुनते हैं, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। सब लोग डर कर बस में घुस जाते हैं, लेकिन तभी पेज ड्राइवर पर हमला करके उसको भी मार डालती है। इसीलिए एबी अपने हाथों कमान लेती है और बस चलाना शुरू कर देती है। भागकर पेज उसकी बस के सामने आ जाती है, लेकिन इस बार एबी भी रुकती नहीं है और बस को सीधा उसके ऊपर चढ़ा देती है। जल्द ही पेज का किस्सा भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें हाई स्कूल फेस्ट के फाइनल्स को दिखाया जाता है, जहां ग्रीन नाइट्स काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही होती है। वहीं डायबलोस ग्रुप में कई सारे नए लोग जुड़ चुके हैं। डायबलोस ग्रुप अब और भी बड़ा हो गया है। जल्द ही डायबलोस की भी बारी आ जाती है। डायबलोस वाले इस बार सारे स्टंट्स काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जल्द ही डायबलोस ग्रुप इस मैच को जीत जाता है, लेकिन यहीं पर हम प्रिंसिपल सिमंस को देखते हैं, जो गुस्से में एकदम लाल हो रही होती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिंग इट ऑन की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।